Hello everyone. Good morning to all of you. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I think we have completed the tutorial sheet 4. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the first question in tutorial sheet 5 is related to the emitter biased transistors. तो हमने ट्यूटोरियल शीट 4 में लास्ट क्वेश्चंस किए थे. उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर ये वाला क्वेश्चन जो है आपके दोनों पहले और दूसरे वो डिपेंड करते हैं, उसी से रिलेटेड है. बस यहाँ पे हमारे जो अननोन पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं. जैसे कि हमें फॉर फर्स्ट फिगर वी हैव टू कैलकुलेट all the resistance values and collector to emitter voltage and VB base voltage. तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में, that we are giving just a minute, that we are provided VCC 12 volt, IC 2 milliampere, VC 7.6 volt and VE 2.4 volt. ठीक है, तो हमें IC दिया हुआ है, VC दिया हुआ है, VE दिया हुआ है. आपकी वही पुरानी इक्वेशंस हैं, उसमें उसी में इनको रख के आप ये तीनों पैरामीटर जो है वो निकाल सकते हो. तो आप कोशिश कीजिए निकालने की. कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछना. ये वाला पैरामीटर तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, VCE. दिस इज सिंपली इक्वल टू VC माइनस VE. VC आपको दिया हुआ है 7.6 वोल्ट, VE दिया हुआ है 2.4 वोल्ट, दैट विल बिकम 5.2 वोल्ट. ठीक है, रिमेनिंग जो पैरामीटर है जो इनकी इक्वेशंस हैं आप उनको यूज कीजिए और निकालिए. You can write in the chat box whatever values you have calculated for different unknown parameters.
Okay, someone is asking to repeat. So what we are given in this particular question is, this is based on the emitter biased transistor. Here we can see that one resistor is connected at the emitter end also. And instead of giving the values of resistances and calculating the value of different current and voltages, now we are given the value of current and different voltages. And we have to calculate the values of the resistances and few voltages. तो आपका क्वेश्चन वैसा ही रहेगा, इक्वेशन वही यूज होंगी, बस इस बार अननोन पैरामीटर्स अलग हैं, नॉन पैरामीटर्स अलग है। आपको वीसी दिया हुआ है, वीई दिया हुआ है, आईसी दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। तो इनका यूज करके आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ आरबी, आरसी, आरई एंड वीसीई एंड द एंड वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट द बेस वीई। वीसीई का मैंने डायरेक्ट आपको बता ही दिया, वीसीई सिंपली इक्वल्स टू वीसी माइनस वीई। तो 7.6 minus 2.4, that will become 5.2 volt. बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो आप निकालिए।
हमें बताओ, कर लोगे हुआ किसी का? अर्जुन, यस सर। क्या एक आधी वैल्यू निकली, बताओ। सर मेरा नेटवर्क इशू है सर, मेरे को आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है प्रॉपरली। अच्छा, उसको डाउनलोड कर लो, फिफ्थ ट्यूटोरियल को, उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन करना है। सर वो नेटवर्क इशू है सर, वो नेट पे भी नहीं चल रहा सर, मोबाइल डाटा पे भी बहुत मुश्किल से आ रहा चलो कोशिश करो, ठीक है। है। यस। हाँ यश, हरियश, सर आरसी की वैल्यू तो आगे, उससे आगे आर ई की मैच नहीं हो रही। कितना आंसर आ रहा है आर ई में? 1.18 2.34 आ रहा है। मेरा 1.18 आ रहा है RE। आर ई की वैल्यू, आर वी की वैल्यू निकल गई? नहीं सर, मेरी वैल्यू आई है 1.18, अप्रोक्सीमेट करके 1.2 आ जाएगी। तो आर सी की वैल्यू सही आ गई, पहले ये बताओ। सर आरसी आ गई सही। अच्छा, तो ये वाली जो एक्सटर्नल लूप है, इसी में लगाई होगी ना केवीएल? यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, आईसी सर निकाल, आई भी निकल जाएगा ना? सर जैसे मुझे 2.4 वोल्ट दिया हुआ है, वीई से लेके वो 0 वोल्ट दिया, उसके बीच में नहीं लगा सकते? वहां भी लगा सकते हैं, यहाँ से लगा सकते हो आप सिंपली। वी इक्वल टू आपका क्या होता है, आई ई आर ई। ठीक है, और आई ई आपका क्या होगा? आप अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हो, आई ई को सिंपली आईसी भी रख सकते हो, या फिर अगर आपके पास आईसी की वैल्यू है तो यहाँ से आप आई बी निकाल लिया तो आई बी निकाल सकते हो। 25 माइक्रो एम्पियर। अच्छा, 25 माइक्रो एम्पियर हो गया, 0.02, तो 2.02 आ जाएगा आपका आई ई। तो वहां से आपका कितना मंथ वैल्यू आ रही है इसकी? सर 2.34 किलो। नहीं नहीं आप देखो ना, आप सिंपली अगर आईसी को आईई के बराबर भी रख लो तो आपका 2 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे उसकी इक्वेशन लिखूं, आर ई विल बी इक्वल टू वीई डिवाइडेड बाई आई ई। ठीक है, तो सर वीई, वो आ गया, सॉरी वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, आ गया। हाँ ठीक है, 2.4 वोल्ट डिवाइड बाई, इसको नियरली 2 मिली एम्पियर मान लो आप, तो वो आपका 1.2 किलो ओम आ जाएगा। ठीक है, आर ई निकल जाएगा, तो अब आप आई भी आपके पास है पहले से। अब आप ये वाला लूप लगा लीजिए। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, वी बी ई इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। अगर वी बी ई 0.7 वोल्ट है और वीई 2.4 वोल्ट है, तो वीबी कितना आ जाएगा? 2.4 प्लस 0.7, 3.1 वोल्ट।
ठीक है, हो तो गया ये सर वैल्यू आ मेरा। चुकी है, ये भी आ चुकी है, हो गया सर। ये भी हो गए, सारे पार्ट्स हो गए। यस सर। यस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2, जिनका पहला हो गया है, जिनका पहला नहीं हुआ है वो कोशिश करो करने की, कोई डाउट आते है पूछते रहो। सर क्वेश्चन में फिगर 1 ही लिखा है, सेकंड क्वेश्चन। नहीं, इसको हाँ 2 कर लो यहाँ पे। सर आरसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सिंपली ओम्स लॉ लगाएंगे ना, हाँ हाँ, उसी क्वेश्चन से। नंबर 1 में।
हाँ बट उससे तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 3.8 किलो ओम। 7.6 अपॉन 2 मिली एम्पियर करेंगे ना हम लोग। नहीं नहीं 7.6 वोल्ट अपॉन 7.6 अपॉन 2 नहीं करेंगे, 12 माइनस 7.6 अपॉन 2 करेंगे। ओके ओके। हाँ Excuse me, sir. यस The second question में बीटा की वैल्यू 153.4 आ रही है, वो सेम कर सकते हैं आंसर कितना दिया हुआ है? सर? 154.5 मेरा है, 153.4। अच्छा देखते हैं बाकी लोग भी का जो आंसर आता है वो भी एक बार देखते हैं क्या लिखते हैं। सबका सेम आता है तो कोई बात नहीं। तो वो थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन करके क्या ना, सर मेरा भी इतना है, लेकिन वो जो आईसी है ना वो भी 3.07 आ रहा है। उसके उस पे अच्छा फर्क पड़ रहा है। तो बेटा मेरा भी आया है 1.153 आईई जो है वो आईसी के बराबर माना था। नहीं सर, सर पहले आई निकालो, फिर वो आई सी इज इक्वल टू आई माइनस आई पी जो आया। हाँ तो वो वही हो गया ना, देखो तुमने आईई निकाला होगा वो आया होगा 3.09 मिली एम्पियर। यस हाँ उसमें से 0.02 मिली एम्पियर यहाँ से घटा दो जो बेस करंट दिया हुआ है। यस सर। तो वो आईसी जो है ना फिर वो तुम्हारा 3.07 आता होगा फिर। यस सर। हाँ तो वो इसमें क्वेश्चंस के जब आंसर दिए ना इन्होंने अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया है, आईसी को आईई के बराबर मान लिया है। ओके सर। हाँ थोड़ा बहुत इतना चल जाएगा। मतलब वहाँ पे अगर अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो बीटा +1 की जगह बीटा ही आ जाएगा, फिर आ रही है हाँ वही। हाँ हाँ सर फिर दोनों ही सही है एक तरह से। हाँ दोनों ही सही हैं। आज स्टूडेंट्स कम आए हैं क्या? कितने स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में? हमें किसी को पता है कितने स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में? सर 12-13 है शायद इस वाले बैच में। ठीक है ठीक। सर मैंने सर आरबी की कैलकुलेशन के लिए पहले हमने आईबी कैलकुलेट कर लिया बीटा की वैल्यू से और आईसी की वैल्यू को यूज कर क्वेश्चन नंबर 1 में। हाँ फिर उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि वीबी भी हमें बाद में कैलकुलेट करना है। इसमें ना अब जैसे जो हमारा आरबी के लिए आपको सारी वैल्यू चाहिए होंगी। जैसे बेस वैल्यू आपकी है, बेस वैल्यू निकाल ली आपने? बेस नहीं सर वोल्टेज वो तो ईबी। नहीं सर, वही वो वाला पार्ट नहीं पता मेरे को। अच्छा चलो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे हमारे पास वीई दिया हुआ है 2.4 वोल्ट, ठीक है, और हमें पता है कि वीबीई होता है 0.7 वोल्ट। तो वी कैन कैलकुलेट वीबी फ्रॉम देयर। तो वीबी वहां से हमारा आ जाएगा 3.1 वोल्ट जो हमारे यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर वीबी की वैल्यू आपकी 3.1 वोल्ट है तो आप यहाँ पर भी अब डायरेक्टली ओम्स लॉ लगा सकते हो। ओके सर। हाँ 12 माइनस 3.1 divided by IB, that will give you the value of base resistance.
बट वीबी की कैलकुलेशन का वाला जो पार्ट है वो तो बाद में है, तो मतलब ऐसे पहले वीबी हाँ कैलकुलेट करके करना सही है। वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले ही डायरेक्ट आरबी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप फिर वो लूप लगा सकते हो, दैट 12 इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वीबीई प्लस आई ई आर ई। अलग से करना पड़ेगा आपको, जो बीटा प्लस वन वाला फॉर्मूला है ना, सबसे यस पहले यस फॉर्मूला आई बी, हाँ आई बी का जो फॉर्मूला है आप उसको यूज कर सकते हो। आई बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई and divided by RB plus beta plus 1 R। यही फॉर्मूला था ना भाई? यस सर। हाँ तो आप इसमें यूज कर लो, इससे यहाँ से निकाल सकते हो फिर। हो जाएंगे दोनों क्वेश्चंस आपके, कर सकते हो ना? अगर पहला हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा। अब एक बार हम जो थर्ड क्वेश्चन है उनको देखते हैं। हो गया सर सेकंड। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ जो है आपकी, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, दीज आर रिलेटेड टू योर वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। तो इसमें भी हम बाइसिंग ही करेंगे। इसमें वो एक वोल्टेज डिवाइडर हम यूज करते हैं एट द बेस एंड एमिटर टर्मिनल। तो क्लास में आपका ये जो है नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा। मैं एक बार यहाँ पे आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, फिर आपको ये खुद करना है अपने आप। तो इसमें हमारे पास क्या है कि एक बेस रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और बेस रेजिस्टेंस आरबी देने की बजाय हमारे पास R1 और R2 दिए जाएंगे। Instead of connecting one resistance at the base, a combination of two resistance is given and is provided at the base terminal R1 and R2। ठीक है, ये हमारा सिंपली RC रहेगा, ये RE रहेगा। ठीक है, इस सर्किट को हम बोलते हैं, जो हमारा ये अभी इनपुट पे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, दिस वन। ठीक है, सेम वोल्टेज वीसीसी आपकी जो प्रीवियस बाइसिंग में आरबी के थ्रू बेस पे थी, अब वो एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के थ्रू बेस के ऊपर है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट मतलब वोल्टेज जो है वो आपकी दो हिस्सों में बट जाएगी और एक थोड़ा सा पोर्शन ही आपका बेस पर जाएगा। कितना जाएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द वैल्यूज ऑफ द R1 एंड R2। नाउ जस्ट टू सोल्व दिस क्वेश्चन, आप क्या याद रखिए कि हम इस पर्टिकुलर सर्किट को, जो मैंने अभी सर्कल किया हुआ है, वी कैन रिप्लेस इट with a single resistance and with a single voltage source। आप उसको भी अपने नेटवर्क थ्योरी में या उसमें पढ़ेंगे, that how do we replace a circuit with its Thevenin equivalent। Thevenin equivalent circuit। इसमें आपके सर्किट में चाहे 5 रजिस्टर हो चाहे 10 रजिस्टर हो, चाहे 1 वोल्टेज सोर्स हो चाहे 5 वोल्टेज सोर्स हो चाहे 10 वोल्टेज सोर्स, n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को हम रिप्लेस करेंगे विद ए सिंगल वोल्टेज एंड विद ए सिंगल रजिस्टर, जो इक्विवेलेंट रजिस्टर होता है। और जो वोल्टेज सोर्स होता है वो भी इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज सोर्स होता है। और वो इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि आपका ओरिजिनल
सर्किट करता था। ठीक है, अभी आप ये ध्यान रखिए कि जो ये गिवन सर्किट है इसमें हमारे इसको भी हम रिप्लेस करेंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ और एक सिंगल वोल्टेज के साथ। इनको हम जनरली बोलते हैं VTH या ETH भी बोल देते हैं और RTH। ठीक है, RTH इस टाइम पे इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए होगा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, और VTH जो है वो आपका रहता है VCC इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये कैसे होगा ये हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि वी कैन रिप्लेस दिस पर्टिकुलर सर्किट which is consisting of one voltage source 16 volt and two resistances R1 and R2 which are connected to the base। इसको हम रिप्लेस करेंगे इस पर्टिकुलर सर्किट से। इसको मैं अभी बना के दिखाता हूँ आपको। इसको हम रिप्लेस करेंगे ठीक है। सो दिस RTH will be this value and this VTH will be this particular value। बाकी सर्किट आपका सेम रहेगा, सिर्फ यही एक चेंज आएगा कि इन दो सर्किट की बजाय हम इसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। ठीक है, बाकी सर्किट आपका ये सेम रहेगा। दिस 3.9 विल बी हियर एंड दिस 0.68 विल बी हियर। इसको हम ग्राउंड करते हैं। ठीक है, बस एक ये वैल्यू रहेगी हमारी RTH और ये वैल्यू रहेगी हमारी VTH। अब आप इस सर्किट में वही आप कॉम्बिनेशन वही एनालिसिस लगा सकते हो KVL का। ठीक है, इस लूप को कंसीडर कीजिए। यहाँ पे हमारा वही VBE को मेंटेन रखेंगे विद 0.7 और KVL लगा दीजिए। तो VTH माइनस IB, अब यहाँ पे जो करंट जाएगा वो आपका बेस करंट जाएगा IB। तो VTH माइनस IB RTH माइनस
VBE माइनस IERE इक्वल टू 0। IE को फिर बीटा प्लस 1 टाइम्स IB रख देंगे और सेम जो आपकी पहली इक्वेशन थी IB के लिए वही इक्वेशन अब यहाँ पर काम करेगी। जो पहली वाली इक्वेशन थी IB इक्वल टू VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई हमारा क्या था RB प्लस बीटा प्लस 1 RE। इसमें बस एक ही चीज, दो ही चीज रिप्लेस हो जाएंगी। VCC की जगह हम लिख देंगे VTH और RB की जगह हम लिख देंगे RTH। ठीक है, एक बार बेस करंट निकल जाएगा, उसके बाद बाकी हर चीज के लिए आपकी सेम फॉर्मूलाज हैं। आउटपुट सर्किट में जो आपका है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इनपुट सर्किट में हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेस करंट, दैट विल बी द ओनली डिफरेंस। तो उसमें VCC को VTH से रिप्लेस कर देंगे, RB को RTH से रिप्लेस कर देंगे, और RTH और VCC को निकालना कैसे है वो आपके यहाँ पे दिए हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। बाकी डिटेल में इसको हम क्लास में करेंगे। अभी आप एक बार एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो। आप सॉल्व करो यूजिंग दिस फॉर्मूलाज और बताओ कि सेम आंसर सही आते हैं क्या। कीप ऑन राइटिंग द वैल्यूज ऑफ RTH एंड VTH दैट यू हैव कैलकुलेटेड। तो आपका क्रॉस चेक हो जाएगा वहीं पे बाकी स्टूडेंट्स के साथ में।
हाँ भाई, किसी ने कुछ कैलकुलेट किया अभी तक? बताओ। RTH की वैल्यू क्या आई, VTH की वैल्यू क्या आई? सर RTH तो मेरा 7.93 किलो ओम आ रहा है। ठीक है। VTH? चलो अभी सर VTH क्लास का टाइम हो गया है। अभी आपको क्या करना है, क्लास में जो है ना, मैं ऐसा ही एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको उसको देख के ये तीनों न्यूमेरिकल करने हैं। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। अभी एनालॉग का हम यहीं तक करेंगे। तो आपको ये ट्यूट शीट 5 जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन हैं वो अपने आप सॉल्व करने हैं। आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते ओके। हैं। ठीक है। बाकी भी जो भी आज क्लास में नहीं आया है उनको भी बोल देना कि या उनको ट्यूट शीट 5 जो है वो कंप्लीट करनी है। ओके देन।